दोस्तों इस मासूम से लड़के को ध्यान से देखिए। इस लड़के का नाम आर्यन मिश्रा है और आर्यन मिश्रा आज हमारे बीच में नहीं है। इसका कारण है कि 23 अगस्त को कुछ गौरक्षकों ने इसे गोली मार दी है। क्या है पूरी घटना, इस वीडियो में हम पूरे विश्लेषण के साथ आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैंने गौरक्षक शब्द का उपयोग किया है। दोस्तों गौरक्षक शब्द सुनते ही आपके मन में एक समृद्धि आती होगी और सोचते होंगे व्यक्ति कितना पशु प्रेमी होगा, और होता भी ऐसा है। लेकिन आजकल के एक समय में कुछ गुंडे, कुछ मवाली, कुछ लफंगे कथित गौरक्षक का एक पट्टा डाल लिए हैं। वो अपने आप को वरिष्ठ समाज सेवी भी बोलते हैं, लेकिन उनका मकसद जो होता है वो अपनी गुंडागर्दी, अपनी लफंगागर्दी को सिद्ध करना होता है। और इसका अंजाम भुगतना जो पड़ा वो आर्यन मिश्रा को भुगतना पड़ा, जिसका जीता जागता उदाहरण आज पूरे सोशल मीडिया पर इसी की चर्चा हो रही है। दोस्तों मासूम सा दिखने वाला ये आर्यन मिश्रा 18 साल की उम्र का लड़का था, 12वीं में पढ़ता था। इसके पिता का कहना है कि क्या गौ तस्कर समझकर किसी को भी गोली मारा जा सकता है? सवाल नंबर 1 इसके पिता पूछ रहे हैं। यह अधिकार गवर्नमेंट ने दिया है? सवाल नंबर 2 इसके पिता पूछ रहे हैं। मोदी सरकार ने यह आदेश दिया है? सवाल नंबर 3 इसके पिता पूछ रहे हैं। और अगर यह अधिकार गोली मारने का किसी के बच्चे को दिया है मोदी सरकार ने, तो क्यों दिया है? ये इसके पिता रो रो कर पूछ रहे हैं। आर्यन मिश्रा के पिता पूछ रहे हैं। आर्यन मिश्रा के पिता कह रहे हैं हम पंडित लोग हैं, हम ब्राह्मण लोग हैं, हम लोग काम करने आए थे, रोजी रोटी की तलाश में आए थे, हम लोग परदेशी हैं, और क्यों मेरे बेटे को गोली मार दी गई? सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। यह घटना कैसे हुई, आइए आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों रात का समय था। फरीदाबाद का रहने वाला आर्यन मिश्रा 11 बजे अपने घर से अपने दोस्त शैंकी, अपने मकान मालिक के बेटे हर्षित और हर्षित की मां श्वेता गुलाटी के साथ 2 महिलाओं और के साथ डस्टर गाड़ी से वर्धमान मॉल के पास नूडल खाने के लिए जाता है। रात में 11-12 बजे मन करता है लोगों का कि भैया चलो रात में आज नाइट ट्रिप करके आते हैं, घूम के आते हैं, उसी समय मन करता है। लेकिन दूसरा इस सिक्के का पहलू यह है कि उसी समय जो कथित गौरक्षक हैं उन्हें यह सूचना मिलती है कि कुछ गौ तस्कर शहर में डस्टर गाड़ी से और फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम रहे हैं। अब समझिए उसी समय गौरक्षकों को यह सूचना मिलती है कि कुछ लोग डस्टर गाड़ी से और फॉर्च्यूनर गाड़ी से घूम रहे हैं, लाल कलर की डस्टर है। और ठीक उसी समय सिक्के का दूसरे पहलू पे आते हैं तो डस्टर, रेड कलर की डस्टर गाड़ी से आर्यन निकलता है अपने दोस्तों के साथ मैगी खाने के लिए। उसके बाद क्या होता है, मैगी खा के ये लोग आराम से वापस आने लगते हैं। मैगी खा के वापस आने लगते हैं। रात के करीब 12 बजे हर्षित कार से लौट रहा था। जैसे ही पटेल चौक के पास पहुंचा, पीछे से कार सवार 2 युवकों ने उन्हें रुकने का इशारा दिया। अब समझिए यहां क्या होता है, रुकने का वो गौरक्षक इशारा देते हैं कि भाई रुको हम पूछताछ करेंगे, लेकिन ये लोग रुकते नहीं है। इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था शैंकी। ये शैंकी लड़का जो मकान मालिक के, आर्यन के मकान मालिक का लड़का था, उसका नाम शैंकी था। शैंकी पर कुछ आपराधिक मुकदमे थे। बीते दिनों उसकी किसी के साथ झगड़ा हुआ था। तो शैंकी को और पूरे गाड़ी में बैठे हुए लोगों को यह लगता है कि जिससे झगड़ा हुआ था वो लोग उसके पीछे आ रहे हैं और वही उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं और उसे मारना चाहते हैं। अब समझने की कोशिश करिए आगे क्या होता है। आगे यह होता है कि वो गाड़ी रोकते नहीं है और भगाने लगते हैं। तब श्वेता गुलाटी कहती, हर्षित की मां और आर्यन की मकान मालकिन बताती हैं कि दूसरे कार में पुलिस जैसी लाइट लगी थी। यह देखकर उन्हें लगा कि पुलकित गुलाटी ने शैंकी को पकड़ने के लिए पुलिस के पास भेजा है। अब यह पुलकित गुलाटी वही है जिसका झगड़ा बीते दिनों शैंकी के साथ हुआ था। इसके बाद स्विफ्ट सवार उनकी कार का पीछा शुरू कर देते हैं और जब हर्षित ने भगाई तो गौरक्षकों ने डस्टर में गौ तस्करी, ये समझ लिया कि डस्टर में जो लोग बैठे हैं वो गौ तस्कर है। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जब वो लोग गाड़ी रोकते हैं तो लोगों को लगता है कि भाई जो इससे पहले झगड़ा हुआ था उन्हीं लोगों ने भेजा है, इसलिए गाड़ी को तेज भगा लेते हैं। और जब गाड़ी तेज भगाने लगते हैं तो इधर स्विफ्ट में जो कथित गौरक्षक हैं उन्हें लगता है कि इसमें पक्का गौरक्षक हैं, ये सब हमको पहचान गए हैं, और उसी में आगे पीछे गाड़ी होती रहती है। और ये पीछा होता है लगभग 30 किलोमीटर पीछा करते हैं। उसके बाद से जो ये कथित गौरक्षक हैं, जिन्हें लफंगा भी आप कह सकते हैं, ये गोली चलाना शुरू कर देते
देते हैं और जब गोली चलती है तो आर्यन मिश्रा को लग जाती है और आर्यन मिश्रा को गोली चलते हुए लग जाती है। उसके बाद गाड़ी रोक दी जाती है, उनकी गाड़ी रोक दी जाती है और जब वो सामने से आते हैं तो दोबारा सामने से भी गोली मारते हैं। लेकिन जब देखते हैं कि गाड़ी में महिलाएं हैं, बच्चे हैं, तो उन्हें लगता है, जो कथित गौरक्षक है, कि हमसे गलती हो गई। उसके बाद से उसे बचाने की कोशिश नहीं करते हैं, वहां से भाग जाते हैं और उसके बाद से आर्यन मिश्रा को अस्पताल ले जाया जाता है और अस्पताल में आर्यन मिश्रा उसी रात दम तोड़ देता है। अब समझने की कोशिश करिएगा, वो लड़का कितना तड़पा होगा, कहा उसको लग भी नहीं रहा होगा कि गौरक्षा वाले लोग हमें गोली मारेंगे। मेरा नाम तो आर्यन मिश्रा है, मेरा नाम कोई खान नहीं है, कोई मकबूल नहीं है और मेरा नाम कोई अब्दुल नहीं है, लेकिन मुझे क्यों मारेंगे? कितना वो रोक रहा होगा, नहीं भाई नहीं, मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मार देते हैं। और वो लोग रहते हैं कथित गौरक्षक। बार बार मैं शब्द यूज कर रहा हूं और अब इस शब्द से आपको भी डरने की आवश्यकता है। डरने की आवश्यकता इसलिए है, मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, क्योंकि समाज में ऐसे लोगों को सरकार को भी चिन्हित करना होगा और ऐसे लोगों को समाज वाले भी चिन्हित करें, क्योंकि यही लोग भविष्य में आएंगे और हमारे ऊपर ही हमला कर देंगे, क्योंकि इनको किसी की रक्षा नहीं करनी है। इनको सिद्ध करना है सिर्फ अपनी गुंडागर्दी, और इसके बाद से कहीं ना कहीं ये पॉलिटिशियन बन जाएंगे, नेतागिरी करेंगे और कुछ नहीं करेंगे तो अपनी गुंडागर्दी पर पैसा वसूली करेंगे। उसके बाद से क्या होता है? उसके बाद से फाइलें बनती हैं, लोग सरेंडर करते हैं, मामले की जांच होती है, पुलिस जेल भेज देती है, सारी कार्रवाई कानूनी है। इस मामले पर असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा है, आइए मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। हरियाणा में 12वीं में पढ़ने वाला आर्यन मिश्रा को मुसलमान समझकर गौरक्षकों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। कुछ दिन पहले नायब सैनी यानी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने अपने सरकार की नीति को साफ कर दी थी। उन्होंने कहा था कि गौरक्षा के नाम पर हो रहे आतंक को कौन रोक सकता था। आर्यन, सबीर, नसीर और जुनैद की मौत के जिम्मेदार भी हरियाणा और भाजपा सरकार है। इन्होंने सीधे सरकार पर निशाना साधा है। अब जरा सोचिए कि आर्यन के माँ बाप पर क्या गुजर रही होगी, क्या सोच रहे होंगे कि गौरक्षा के नाम पर कुछ लोगों ने उनके बेटे को मार दिया है। क्या गुजर रही होगी सबीर के परिवार में, क्या गुजर रहा होगा नसीर के परिवार में, क्या गुजर रहा होगा जुनैद के परिवार में। इससे पहले जिन्हें गौरक्षा के नाम पर कुछ कथित गौरक्षकों ने, कुछ कथित गुंडों ने जिन्हें मार दिया था। मेरा नाम मित्र प्रकाश है, लेकिन इस वीडियो को अंत करने से पहले इस शायरी को जरूर पढ़ना जरूरी है और इसे समझना भी जरूरी है। ये केवल शायरी नहीं है, एंटरटेनमेंट की बात नहीं है, इसे समझना भी जरूरी है कि अगर लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अगर अपराध होंगे और अपराधों को बढ़ावा दिया जाएगा तो एक न एक दिन उसमें सब शामिल हो जाएंगे। और अपराधी जो होती है, आज भी मैं कह रहा हूं, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं होता है, अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। और सरकार को ऐसे अपराधों में बड़े कानून बनाने चाहिए ताकि ऐसे अपराध कभी कोई सोच भी न सके। और तो और हरियाणा की सरकार से मेरा एक और सवाल है, क्या इन 5 लोगों के घरों पर बुलडोजर चलेगा? ये जवाब हरियाणा की सरकार को देना चाहिए। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। ये वीडियो, ये विश्लेषण आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।